तकरीर ऐसी हो कि इधर तुम्हारी तकरीर हो और उधर जालिम की खेती जलकर राख हो जाए, इधर तुम्हारी तकरीर हो और उधर जालिम के जुल्म की खेती खाकिस्तर हो जाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बहरहाल आज का दौर और अपनी हालत देख लें और इस हालत में बदलाव कैसे होगा कभी उस पर भी गौर करें। ये लंबे चौड़े नारे और हाथ बुलंद करने से काम नहीं चलने वाला। मैं साफ साफ बात कह दूं, एक सहाबी हैं हजरत रबिया बिन काब, और ये आयत ये हदीस जिस तनाजुर में और जिस पस मंजर में ये हदीस आई और जिस आयत की तफसीर में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अद-दुर्रुल मंसूर के अंदर इस हदीस को रखा, वो चीज गौर करने के काबिल है। हजरत रबिया बिन काब एक सहाबी हैं, हुजूर को वजू और इस्तिंजे के लिए पानी पेश किया करते थे। सुना मुसलमानों, गौर से मेरी गुफ्तगू, बस ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, बहुत कीमती आपका वक्त है, आप भी बड़े कीमती लोग हैं और इसलिए मैं आपका वक्त एक मिनट भी जाया नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह 10 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू में खत्म कर दूंगा। मुझसे बड़े कीमती लोग तशरीफ फरमाए और बड़ी कीमती बातें रखते हैं, अदब व हुनर के मालिक हैं। आप हजरात उनसे उनकी अहम गुफ्तगू समाअत करेंगे, मेरे ये चंद टूटे फूटे अल्फाज बर्दाश्त कर लें। हजरत रबिया बिन काब, मैंने आपको बताया काम क्या था इनका। एक दिन हुजूर की रहमत का दरिया जोश में आ गया और फरमाया, इस अल रबिया, मांग जो मांगता है। क्या फरमाया? रबिया मांग जो मांगता है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन्नी अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्नह। बड़े होशियार थे मांगने वाले, वो जानते थे कि हमें क्या मांगना चाहिए। आज का नफ्स परस्त, नफ्स का पुजारी मुसलमान होता ना तो फिर ये तो दौलत ही मांगता। हाँ, एक अच्छा सा बंगला बन जाए, मोटी सी दौलत हाथ आ जाए। इन्होंने क्या मांगा? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जैसे इस दुनिया में अपनी प्यासी निगाहों को आपके शरबते दीदार से सैराब करता हूं, ऐसे ही इस दुनिया से जाने के बाद ये साथ न छूटे और आपके साथ साथ ही रहूं। मैं आपसे ये मांगता हूं कि जन्नत में भी आप मुझको अपने साथ रखें। क्या अर्ज की? जन्नत में मुझे अपने साथ, मैं आपकी संगत, आपकी मुराफकत, आपका साथ मांगता हूं जन्नत में। मेरे आका ने फरमाया, जाओ, मैंने अता कर दिया। अब गैर ज़ालिक, इसके सिवा और कुछ चाहिए? इसके सिवा और कुछ चाहिए? अर्ज किया सहाबी ने, या रसूल अल्लाह, बस इससे बड़ी दौलत और क्या चाहिए? जन्नत में आपका साथ। अब मैं जो अगली बात कहने जा रहा हूं वो सुनो गौर से। जो मैंने कहा ना, वो लंबे चौड़े दावे, नारे और ये हाथ की बुलंदी और उछलना कूदना, और हाल क्या है इधर हमारा, मैं उसी की तरफ आना चाहता हूं। मेरे आका ने जन्नत अता कर दी और अता करने के बाद फरमाया, और कुछ? अर्ज की, नहीं या रसूल अल्लाह, बस इतना ही काफी है। अगला जुमला जिसके लिए मैंने पूरी हदीस आपके सामने रखी, मेरे आका ने फरमाया, ऐ रबिया बिन काब, बस एक काम कर लो। क्या? फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद। फरमाया, जन्नत मैंने तुझे अता कर दी, अब एक काम कर लो, वो ये कि कसरत से सजदे करके अपने आप पर मदद करो। समझ में नहीं आई बात?
मेरे आका ने जन्नत अता कर दी। अच्छा, ऐसे साफ सरीह अल्फाज में किसी के लिए कोई गारंटी हो तो मेरे सामने लाए। भाई हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, हुजूर से मोहब्बत करते हैं, अपने मोहब्बत करने वाले को इंशाअल्लाह ताला हुजूर जन्नत में ले जाएंगे। लेकिन मामला तो यहां पर यह है ना, जन्नत में जाने के लिए हुजूर की शफाअत के जरिए ईमान पर खात्मा जरूरी है। ईमान पर मरोगे तभी तो जन्नत में जाओगे ना। अल्लाह के यहां का एक कानून साफ है, अटल है, ईमान पर जो मरेगा वो जन्नत में एक न एक दिन जाएगा। अब सवाल तो यहीं पर है कि ईमान पर मर भी पाओगे या नहीं। मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता। सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की किताब सबे शनाबिल शरीफ, कभी इसी को खोलकर पढ़ लिया कीजिए। इसमें एक वाकया दर्ज है। मैंने अपनी किताब गुनाहों के मुहलिक असरात और तौबा के तरीके, उस किताब के अंदर इस वाकया का हवाला दिया है। उसमें लिखा, दो बुजुर्ग थे। मैं लंबी गुफ्तगू की तरफ नहीं जाना चाहता। उनमें एक बुजुर्ग काबे के अंदर गिलाफ को पकड़कर बेइंतहा रो रहे थे। उसी समय शनाबिल में लिखा है। दूसरे ने कहा, आप इतना रोते क्यों हैं? गुनाहों की वजह से रोते तो अल्लाह से माफी मांगिए, अल्लाह बड़े बड़े गुनाह माफ कर देता है। उन्होंने कहा, नहीं, मैं इसलिए नहीं रोता। सुनो, मेरे रोने का सबब ही कुछ और है। वो ये कि मैंने इन आंखों से देखा एक शख्स को जिसने 60 सालों तक हुजूर की हदीसें पढ़ाई, 40 साल तक काबे में झाड़ू लगाया, लेकिन जब मरा तो उसका खात्मा कुफ्र पर हुआ, काफिर मरा। हाँ, यहाँ बड़े लंबे चौड़े दावे करते हैं, अमल का कुछ पता नहीं। आपको पता है फुक़हा ने क्या फरमाया है? अल मासी अज़नाबुल कुफ्र। इसीलिए कहते हैं कि उलमा के बयानात ज्यादा से ज्यादा सुनो। समझ में आई? फुक़हा ने साफ लिखा है, अल मासी अज़नाबुल कुफ्र। गुनाह जो होते हैं ये कुफ्र की दुम है, दुम। इंसान जब गुनाह करता है कुफ्र की दुम पकड़ लेता है, और मरते 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 बीतते बीतते जब मौत का वक्त आता है तो वो कुफ्र की दुम से मुंह तक पहुंच जाता है। कभी इहयाउल उलूम को पढ़ना गवारा किया? इहयाउल उलूम के अंदर पढ़ो इमाम ग़ज़ाली ने क्या लिखा। प्यारे, ये तो यकीनन हमारा अकीदा है, हुजूर हमारी शफाअत करके जन्नत में ले जाएंगे। लेकिन मामला यहाँ पर तो यही फंसता है ना, बीच में मौत है, मौत, रूह निकलना, और यही इम्तिहान की घड़ी है। और इसी वक्त, इस वक्त का ईमान मोतबर है जिसका खात्मा कुफ्र पर हुआ, फिर वो हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। ये खुदा के हाथ का अटल फैसला है। ठीक है, अपने हालात को सुधारो। ये गुनाहों के दलदल में रहकर लंबे चौड़े दावे से कुछ नहीं होता। हाँ, हुजूर से मोहब्बत का दावा, यहाँ तो बात लंबी हो जाएगी ना। अभी मेरी एक किताब आ रही है, ईमान वालों की निशानियां, उसमें मैंने ये बहुत लंबा उन्वान कायम किया। मुसलमानों के नजदीक हुजूर की मोहब्बत से बढ़ सौफ तअलमून इदन जलल गुबार अतहतका फरसुन अम हिमार। कुछ समझ में आया इसका मतलब? नहीं। ये जो बड़े लंबे चौड़े दावे करते हैं ना, इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, प्यारे इतना उछल कूद मत कर। जब जंग होती है ना, जब गर्दो गुबार उड़ते हैं, धूल धक्कड़ उड़ता है, तो एक धुंधला सा छा जाता है, और उस धुंधले के छाने की वजह से दिखता नहीं है कुछ आसपास क्या है। फरमाते हैं जब ये गुबार छट जाएगा और फिजा साफ हो जाएगी, तब पता लग जाएगा कि तू घोड़े पर सवार था या गधे पर। अभी तो इसलिए तेरा ये छुपा है ना, ये तेरी जो गंध छुपी है ना, वो इसी गर्दो गुबार की वजह से जो फैला है, दिख नहीं रहा है। फरमाते हैं इज़न जलल गुबार, जब ये गुबार छट
जाएगा और फिजा साफ हो जाएगी, तब पता लग जाएगा ये घोड़े पर सवार होने का दावा, ये दावा है या सिर्फ इसके पीछे दलील भी है। जब ये गुबार छटेंगे ना, तब पता लग जाएगा कि तू घोड़े पर सवार था कि गधे पर। हाँ, दावे करना बड़े आसान है, ये दावे सब इंशाअल्लाह ताला गर्द गुबार छटने के बाद। बहरहाल मैं क्या अर्ज कर रहा था मुअज़्ज़ज़ सामईन, अब मैं ये पूछना चाहता हूं, हजरत रबिया बिन काब की तरह किसी के पास, किसी मुसलमान के पास, आज के मुसलमान अगर डिग्री हो जन्नत की, वो सामने आए, वो सामने आए, बताए मेरे आका ने तो डिग्री दी थी, हाँ मैंने तुमको जन्नत अता कर दी, अब बोलो कुछ चाहिए? नाम लेकर, मैं आम बात नहीं कर रहा हूं, कोई मुसलमान अपने नाम लेकर खास करके बताए कि मेरे पास ये डिग्री है जन्नत में जाने की, दिखा सकता है? नहीं, आका ने उनको जन्नत अता कर दी। और एक बात की ताकीद फरमाई, फरमाया कसरत से अल्लाह को सजदे, क्या फरमाया? हाँ, कसरत से अल्लाह को सजदे करते रहना, मतलब नमाज की पाबंदी जरूरी है। ये नमाजें छोड़कर, उलमा ने लिखा, लाख दावे करो, नमाजें छोड़कर इंसान मुत्तकी बन ही नहीं सकता। ये लिख लो मेरे पास, ये उलमा ने ऐसे ही नहीं लिखी है बात। नमाजें छोड़कर इंसान चाहे अपनी जबान से कितना बड़ा बादशाह बने, तकवा और तहारत का मुजस्समा बने, वो मुत्तकी हो ही नहीं सकता जो नमाजें छोड़े। समझ में आई? हाँ, इसलिए कि कुरान में नमाज के बारे में आया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। किसी और इबादत के बारे में कुरान में नहीं आया। उलमा फरमाते हैं इंसान अगर नमाज की पाबंदी कायदे से कर ले, उसके जाहिरी बातिनी आदाब की रियायत करके, इंशाअल्लाह इंसान चाहे कितना बड़ा गुनहगार हो, इस नमाज की बरकत से धीरे धीरे उसके सारे गुनाह छूट जाएंगे। और मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी अलैहि रहमान ने सबे सनाबिल शरीफ के अंदर लिखा है एक वाकया। एक जनाब थे, कोई गुनाह नहीं था जो उनके अंदर ना हो। समझ में आई? नमाज की पाबंदी थी। हुजूर की बारगाह में शिकायत आई, हुजूर ने फरमाया इसी नमाज की वजह से ये सब इनके अंदर से छूट जाएंगे। बहरहाल मैं अपने अल्फाज में वाकया बयान कर रहा हूं। इसी सबे शनाबिल में लिखा कि नमाज की पाबंदी वो करते रहे यहां तक के तारिकीने दुनिया सहाबा की सफ में दाखिल हो गए। नमाजें छोड़कर कोई अगर मुत्तकी परहेजगार बनता है, मेरे सामने आए, मुझे बताए वो किस एंगल से मुत्तकी है, बन ही नहीं सकता। मेरे आका ने जब उनको जन्नत की डिग्री दे दी, उसके बावजूद फरमाया नमाज की पाबंदी करते रहे। हमारे पास तो कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है जनाब, हम काहे को इतना सीना चौड़ा करके फूलते हैं? हाँ, ऐसा लगता है जन्नत बाप की जागीर है। चाहे काम यहूद और नसारा वाले करो, चाहे काम गैरों के करो, कोई ऐसा गंदा काम नहीं जो तुम छोड़ रखो और फिर दावे जन्नत में जाने के। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा, बिस्तर से उठकर मस्जिद तक न जा सके इकबाल, ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत में जाने की। इनकी ख्वाहिश तो देखो जरा, इतने भोले बनते हैं ये। बिस्तर से उठकर मस्जिद तक जाने की तौफीक नहीं हुई, और ख्वाहिश क्या है? कब्र से उठकर जन्नत में चले जाएंगे। कब्र से उठकर, बिस्तर से उठकर मस्जिद तक न जा सके इकबाल, ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत में जाने की। है ना इनका पागलपन? एक हदीस सुनो, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन्नहु सयखरुजु फी उम्मती, ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम अबू दाऊद और इसके अलावा इमाम लालकाई और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसकी तखरीज की थी। मैंने अपनी किताब के अंदर इन तमाम तखरीजात के हवाले से दर्ज किया इस हदीस को। मुअज़्ज़ज़ सामईन, क्या है मेरे आका ने फरमाया, इन्नहु सयखरुजु, आज बिल्कुल फिट बैठती है ये हदीस,
इन्नहु सयखरुजु फी उम्मती अक़वामुन तजारा बिहिम हादिहिल अहवा कमा यतजारल कलबु। ये छोटा का कब्ज़बर का लामज़वल्ला बेपेसबू कलबु कमा यतजारल कलबु लिसाहिबिही ला यबका मिन्हु इरक़न वला मफ़सिलुन इल्ला दख़लहु। मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया, सुनो गौर से मुसलमानों। मेरे आका ने फरमाया, लोगों मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग भी पैदा होंगे। अभी जब सुरीली आवाज कानों में जा रही थी, कैसे मुंह खोलकर ऐसे सुन रहे थे, है ना? हाँ, वो असल में सिर्फ वो कानों से जो सुरीली आवाज टकरा रही थी उसका मजा, बाकी और कुछ नहीं था। मुअज़्ज़ज़ सामईन, वरना अगर हुजूर की नात से मोहब्बत होती तो फिर ये हालत नहीं होती। समझ में आई? अच्छा, इस हालत को पैदा करने के जिम्मेदार कुछ हम भी हैं और जलसा करने वाले भी हैं। बराबर के सब लोग शरीक हैं, ये तो मैं कहूंगा, सब लोग बराबर के शरीक हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जाहिर सी बात है भाई, जलसा है, फिर सुबह उठकर लोगों के कामकाज हैं, धंधे से लगने हैं, एक हर चीज का कायदा ज़ाब्ता होता है। 3 बजे तक आप लोगों को जगाएंगे तो वो कहां से उठकर फजर की नमाज, इतने पाबंद, और फिर अपने कामकाज लोग क्यों रुके, इसीलिए चले जाते हैं। आप जबरदस्ती किसी को रोकेंगे क्या? हर किसी का एक ज़ाब्ता कायदा रूल होता है, उसके मुताबिक करेंगे तो सारे काम अपने अपने मकाम और अपनी अपनी जगह पर होंगे। बहरहाल दुरूद शरीफ पढ़े एक बार, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि बारक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने हदीस शरीफ पेश की, क्या फरमाया मेरे आका ने, सुना गौर से आपने? मैं एक बार फिर पेश करता हूं। मेरे आका ने फरमाया, इन्नहु सयखरुजु फी उम्मती अक़वामुन तजारा बिहिम हादिहिल अहवा, छोटी है, कमा यतजारल कलबु कलबु लिसाहिबिही ला यबका मिन्हु इरक़ुन वला मफ़सिलुन इल्ला दख़लहु। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, एक ऐसा दौर आएगा, मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जिनके रगों के साथ, जिनकी रगों में खून के साथ नफसानी ख्वाहिशात ऐसे दौड़ेंगी जैसे किसी को पागल कुत्ता काट ले, और पागल कुत्ता काटने के बाद जो एक बीमारी होती है, जैसे वो जिस्म के जोड़ जोड़ और रग के जिस्म के हर हिस्से में खून के दौरान के साथ वो बीमारी पहुंच जाती है, बस यही हाल होगा कि जिधर ख्वाहिश उधर ही इनका मैलान है। हाँ, जैसी इनकी तबीयत, जिधर इनकी तबीयत वही शरीयत। ऐसा ही है ना भाई, आज हमारा हाल ऐसा ही है ना, जिधर ख्वाहिश जिधर तबीयत वही शरीयत। हाँ यार, फजर की अजान हो गई, क्या करें, लिहाफ फेंकने का दिल नहीं करता, बिस्तर से उठने का दिल नहीं करता, नरम नरम बिस्तर, गरम गरम नाजुक बिस्तर। अच्छा यार चलो, नमाज जाती है, जाने दो, नींद में खलल नहीं आनी चाहिए। यही है ना हमारा हाल। अच्छा, इशा की अजान हो गई, चंद लोग बैठे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अजान हो गई, बातें लड़ा रहे हैं। अच्छा, अब ये सोच रहे हैं यार जाऊंगा तो ये हमारी दोस्त यार के साथ बैठक चल रही है, बात हो रही है, ये बात तो बीच से कट जाएगी। यही सोचकर अरे चलो नमाज जाती है, जाने दो, बात नहीं खत्म होनी चाहिए। यही हो गया है ना, बिल्कुल नफ्स का पुजारी, ख्वाहिश का पुजारी, जैसी तबीयत वैसा काम। मेरे आका ने तो बहुत पहले फरमा दिया था, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जिनके रगों के खून के साथ ख्वाहिशात दौड़ेंगे और ख्वाहिश के पुजारी हो जाएंगे। मुसलमानों याद रखना, मेरे आका साफ साफ फरमा गए। मैंने हदीस में पढ़ा, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है, हजरत इरबाज बिन सारिया रावी हैं, वो कहते हैं मेरे आका ने एक बार ऐसी तकरीर फरमाई, वाज फरमाया कि आंखें बह गई, दिल डर गए। मैंने अर्ज किया, हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐसी तकरीर
तो वही करता है जो इस दुनिया को अलविदा कहने वाला है। मेरे आका ने से अर्ज किया, रसूल अल्लाह, ऐसा लगता है आपकी तकरीर से आप बहुत जल्द तशरीफ ले जाने वाले हैं, आप हमें वसीयत फरमाएं, आपके जाने के बाद हम क्या करें। तो मेरे आका ने उनको जो वसीयत की थी ना, आज भी उसी वसीयत पर अमल जरूरी है, इसी में कामयाबी है और इसके अलावा में हलाकत और बर्बादी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, क़द खरजतुकुम अलल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा बादी इल्ला हालिक। मेरे आका ने फरमाया, लोगों सुना, मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें जो दीन देकर जा रहा हूं, ये दीन इस्लाम एक चमकता दीन देकर जा रहा हूं, जिसका दिन भी दिन है और जिसकी रात भी दिन है। मैं दीन इस्लाम देकर जा रहा हूं जिसका दिन भी दिन है और जिसकी रात भी दिन है। इस दीन इस्लाम पर कभी अंधेरा छाता ही नहीं, कभी तारीकी आती नहीं। मैं ऐसा चमकता दीन देकर जा रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया, मेरे बाद जिसको तबाह बर्बाद होना होगा, वही इससे अलग रास्ता इख्तियार करेगा, वही दाएं बाएं हटेगा, जिसके मुकद्दर में तबाही लिख चुकी होगी। मुसलमानों, आज दिल पर हाथ रखकर बताओ जरा। मेरे आका ने इसके बाद फरमाया था, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अद्दू अलैहा बिन नवाजिब। मेरे आका ने फरमाया, मेरे बाद तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत की पैरवी करो और खुलफाए राशिदीन के तरीके पर चलो और दाढ़ों के साथ मजबूती से पकड़ लो। मेरे आका तो फरमा गए थे। आज बताओ, ये दुनिया हर तरफ की आबो हवा आपके खिलाफ है कि नहीं? हर तरफ से आप लताड़े जा रहे हैं कि नहीं? हर तरफ से जिल्लत और खादी आप पर मुसल्लत है या नहीं? बताइए, दुनिया की तबाही आपका मुकद्दर बन चुकी है कि नहीं? बताइए, घर आपके तोड़े जा रहे हैं कि नहीं? बताइए, आपके बीवी बच्चे और घर वाले को सताया जा रहा है कि नहीं? दिन दहाड़े चौराहे पर मूव लिंचिंग हो रही है कि नहीं? बताइए, आपको अपने दीन पर अमल करने से रोका जा रहा है कि नहीं? बताइए, हर तरफ से तबाही के दहाने पर आप है खड़े कि नहीं? मेरे आका ने तो सच फरमाया था, मैं जो तुम्हें दीन देकर जा रहा हूं चमकता दीन है, जिसका दिन भी दिन है और जिसकी रात भी दिन है, इस पर कभी अंधेरा छाता नहीं। मेरे बाद जिसको हलाक और बर्बाद होना होगा, वही दाएं बाएं होगा। आज मुसलमान दाएं बाएं हो चुके हैं, इसीलिए तबाही इनका मुकद्दर है। जरूरी है कि उसी दीन मुस्तफा के दामन से लिपट जाओ। जरूरी है कि तरीक़े मुस्तफा पर चलना शुरू कर दो। अगर चाहते हो दुनिया व आखिरत में सुरखरुई और इज्जत, तो उसका एक ही तरीका है, चाहे तुम चांद पर क्यों ना पहुंच जाओ, फिर वापस पीछे मुड़ना पड़ेगा और वहीं आना पड़ेगा अगर कामयाबी चाहते हो तो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सबको राह रास्त पर गामजन फरमा। हम सबको सिर्फ खोखले नारे नहीं, बल्कि उन नारों के तकाज़ों पर अमल की तौफीक अता फरमा। हम सबको नबी के दीन से मजबूती के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमा। ईमान, अकीदे, इज्जत और आबरू, इन सब चीजों की तू गौसे पाक के फैजान और करम से, गौसे पाक के वसीले से और गौसे पाक के फैजान से इन सब की हिफाजत फरमा। हम सबको मसलके हक, मसलके आला हजरत पर तसल्लुत के साथ कायम फरमा और इसी पर हमारा खात्मा फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।